कुत्ते ने पानी में कुछ देखा और उसमें छलांग लगा दी और एक सोने का टुकड़ा लेकर बाहर आया। जब मालिक ने ध्यान नहीं दिया तो उसे लगा कि ये एक साधारण पत्थर है और उसे वापस पानी में फेंक दिया। फिर उसे एक और छोटा टुकड़ा मिला। मालिक की मंजूरी मिलने के बाद उसे यकीन हो गया कि ये सोना है। अगर मालिक को पता चलता कि उसने छोटी चीज पकड़कर बड़ी खो दी है तो वो बहुत गुस्सा होता। तभी बक ने एक सफेद जानवर को भागते देखा। मालिक ने कुछ समझा और बक को जाने की इजाजत दे दी। बक उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा और अचानक एक भालू सामने आ गया। भालू को पहली बार देखकर बक उसके पास जाने लगा, लेकिन भालू ने गुर्राते हुए उसे डरा दिया। बक को चुपचाप वहां से हटना पड़ा। बक ने गंध का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश किया। तभी सफेद भेड़िए ने भी उसे देख लिया और धीरे धीरे बक के पास आने लगा। बक स्क्रीन के सामने बैठे आप की तरह डर गया। सुंदर सफेद भेड़िए को देखकर बक ने लार टपकाई और शालीनता से अपना पंजा बढ़ाया, लेकिन इससे भेड़िया डर गया। इस तरह सफेद भेड़िया बक के दिल में बस गया। वापस आने के बाद बक को उसकी याद सताने लगी। मालिक चाहे जितना उसे खुश करने की कोशिश करता, बक बेरुख रहा। अगले दिन जब मालिक उठा तो बक गायब था। असल में बक सुबह ही सफेद भेड़िए का पीछा करने निकल गया था। वो दूर से भेड़िए को देखता रहा जैसे कोई प्रेमी हो। इस दौरान भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। बूढ़ा भेड़िया शिकार करने लगा, लेकिन अचानक नदी में गिर गया। भेड़ियों के पास उसे बचाने का मौका नहीं था और वो तेज बहाव में बह गया। अभी आप सभी की बैटरी कितनी है कमेंट में लिखें। अगर बैटरी एक जैसी है तो दोस्त बन सकते हैं। जब बूढ़ा भेड़िया खतरे में था तो एक सूखी लकड़ी ने उसे रोक लिया। भेड़ियों का झुंड वहां पहुंचा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके और बस किनारे पर बेबस खड़े रहे। तभी बक वहां पहुंचा। उसने पहले अपने दांतों से लकड़ी को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लकड़ी टूट गई। बक ने दूसरा तरीका अपनाया और अपने मजबूत शरीर से लकड़ी को किनारे तक खींच लिया। इस तरह उसने बूढ़े भेड़िए की जान बचाई। 9 इस घटना ने भेड़ियों के झुंड को बक की कद्र करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बक भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गया और शिकार करना सीख गया। आज एक मुर्गी, कल एक मछली। बक धीरे धीरे भेड़ियों के साथ प्रकृति में घुल मिल गया, लेकिन वो हमेशा रात को ही वापस आता था। मालिक को इस बात का अंदेशा हो गया। अगले दिन सफेद भेड़िए ने खुद बक को बाहर खेलने के लिए बुलाया। मालिक ने ये जानने के लिए कि बक क्या कर रहा है उसे जाने दिया। बक को दूर जाते देखकर मालिक चुपके से उसके पीछे हो लिया। जब वो एक पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बक भेड़ियों के झुंड में शामिल हो गया है। मालिक ने महसूस किया कि बक ने अपने जैसे जीवों को ढूंढ लिया है और उसे वापस लौटना चाहिए। अगले दिन मालिक ने सामान पैक करना शुरू किया और इंसानों की दुनिया में लौटने का फैसला किया। उसने इन दिनों में जो सोना इकट्ठा किया था उसे नदी में फेंक दिया और सिर्फ अपने बाकी जीवन के लिए कुछ हिस्सा रख लिया। फिर उसने बक को अलविदा कहा और उसे भेड़ियों के झुंड में शामिल होने के लिए प्रकृति में जाने दिया। जाने से पहले की रात बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर कुछ आवाज सुनी। वह दिया लेकर बाहर निकला। भेड़ियों के झुंड में सो रहे बक ने अचानक गोली की आवाज सुनी। बूढ़ा आदमी घर के अंदर छिप गया। एक आदमी बंदूक लेकर अंदर आया। बूढ़ा आदमी धीरे से दरवाजे के पास गया और उसे जोर से बंद कर दिया। उसने बंदूक पकड़ ली। ये सोने की तलाश में निकला वही आदमी था जो मरा नहीं था। जब दोनों में संघर्ष हुआ तो उस आदमी ने बंदूक का सुरक्षा ताला खोल दिया और बूढ़े आदमी के पेट में गोली मार दी। फिर उसने धमकी दी